बाबा नमस्कार। जी बाबा जोर से बोलिए, क्या नाम है? जी, कविंदर सहनी। अच्छा अच्छा, पिताजी का नाम क्या है? जी जी। आपका नाम हो गया कविंदर सहनी, पिताजी का नाम हो गया स्वर्गीय हरिचंद सहनी। जी, कहाँ घर हुआ आपका? और नया टोल घर है आपका? जी, क्या कहना चाहते हैं आप बाबा? ओ, आपका बलात्कार करने वाला कौन है? वो आपके बेटा के साथ क्या करता है? ओ, पहले से कोई साठ गांठ नहीं था? अच्छा, यह बताइए बाबा, आपके पास कै गो बेटा है? चार बेटा है? जोर से बोलिएगा। पहला बेटा का नाम क्या है? वो बड़ा बेटा राजीव है। दू, दूसरा बेटा का नाम बोलिए। आय, और संजीव। तीसरा बेटा का नाम बोलिए। चौथा बेटा का नाम बोलिए। जी, आपके चारों बेटे के कौन काम करते हैं? जगमोहन जी कौन काम करते हैं? कितने दिन से नाच गान करता है? ऑर्केस्ट्रा चलाता है? ऑर्केस्ट्रा खोले हुए हैं? अरे, जागरण तो आपका पहले करते थे, अब आप अभी बताएं कि अब नाच गान करता है, तो यह नाच गान जो है ऑर्केस्ट्रा न करता है?
ओ, इसका डांस वो करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो अभी कांड हुआ है रंजना गुप्ता के द्वारा, रंजना गुप्ता के साथ जो कांड हुआ है, वो आपका बेटा कांड करवाया है, बलात्कार करवाया है आपका बेटा जगमोहन। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपका बेटा ना बुलाकर ले गया था रंजना गुप्ता के घर पर। अरे कैमरा सही से रखिए राजीव जी, कैमरा सही से रखिए। नहीं तो आपका बेटा से रंजना गुप्ता को कैसे संपर्क हुआ? रंजना गुप्ता से आपके बेटा को कैसे संपर्क हुआ? अच्छा, तो लड़की को रोल करने के लिए तो ये जो औरत रंजना गुप्ता है वो आपके घर में रही है ना? आए? आपके घर में रही है ना रंजना गुप्ता? और आपका बेटा उसके साथ बलात्कार करवा दिया। आप इज्जत के साथ रखे, आप इज्जत के साथ हो रही आपके घर में, और आपका बेटा बलात्कारी को लेकर बलात्कार करवा दिया। आपको तो, आप तो एक बुजुर्ग हैं, आपको मालूम है कि आपका बेटा रंजना गुप्ता को बुलाया था यूपी से, वो उस पर भरोसा करके आई थी, फिर उसके साथ ऐसा धोखाबाजी क्यों किया आपका बेटा? बस बलात्कार उसको आपका बेटा पर आरोप है कि वह बांह पकड़ा हुआ था। ना ना, आप एक पहले बात सुनिए कविंदर जी, आपके बेटा पर आरोप है कि वो बांह पकड़ करके गिरा दिया, हाथ पकड़े रहा और शंभू रजक बलात्कार करते रहे। आपका बेटा ईमानदार रहता, आए? आपका बेटा ईमानदार रहता तो किसी की बेटी बहन का इज्जत लुटवाता? आए? अच्छा बाबा, यह बताइए, आप अपने बेटा जगमोहन को मेरे सामने कर सकते हैं? अभी मेरे सामने आएंगे तो उनको रक्षा हो सकता है। जितना भागेंगे, जितना भागेंगे उतना वो फंसेंगे। ना ना, वो जितना भाग रहे हैं वो फंसेंगे।
इतना बाहरी कांड करवा दिए। अरे राजीव, कैमरा सही रखो ना। हाँ, तो मोबाइले से हम बोल रहे हैं, मोबाइले से बात करवाइए। राजीव, कैमरा सही रखो। हाँ, इतना ही पर रखो, हिलाओ नहीं, कैमरा को हिलाओ नहीं, मोबाइल को हिलाओ नहीं, आप सही रखो, इनको सही रहने दो। और बाबा यह बताइए कि जगमोहन, आपके जिस दिन कांड हुआ उस दिन शंभू रजक को रंजना गुप्ता के घर पर ले गया था। इस कांड के बारे में आपको कब पता चला? हमको पता चला करीब 24 घंटा के बाद। वो घटना के 24 घंटा के बाद हम आपको पता चला। हाँ जी। यह बताइए, अगर कानून में अगर आपका बेटा दोषी हो जाता है तो इस कांड में सिर्फ फांसी होता है, तो क्या आपका बेटा मैंने फांसी पड़ेगा तो आपको दुख होगा कि नहीं? सबको दुख होगा जी। नाहक में तो फांसी हो जाएगा तो सबको दुख होगा ना। इन नाहक कैसे? आपका बेटा हाथ पकड़वा कर दूसरे से बलात्कार करवा रहा है तो ये नाहक हो गया। अब पकड़वाया कि न पकड़वाया तो दोनों का ईमान जानेगा सर, हम तो ना कुछ कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा ईमान अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वह औरत जो रंजना गुप्ता है, वो तो आपके दरवाजे पर रहकर आपके पत्नी का पैर दबाई, सेवा किया। हाँ हाँ, अभी भी वही दिल में उसका जगह है। यह बताइए बाबा, यह कांड अगर आपके घर में हुआ रहता तो आप क्या किए रहते? हम भी वही करते जो अन्ना कर रहे हैं, हम भी वही करते जो दुनिया में कर रहा है लोग। आप यह बयान देने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो आप कोर्ट में जाइएगा ना? जाएगा ना। थाना को बयान दीजिएगा ना? दे देंगे। अभी आपके पास कौन कौन लोग खड़े हैं? सब अपने लोग हैं हमारे। हाँ हाँ, आपके पास कौन कौन लोग खड़े हैं? राजीव है, धीरू जी है, एक हम है, एक इस बच्चा जो है उसके नहीं नाम जानता हूँ। आप यह बयान अपने हृदय से दे रहे हैं ना? आप यह बयान अपने हृदय से दे रहे हैं? चलिए बाबा, अपने प्रेस को अपना बयान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छे औलाद को अच्छे सद्बुद्धि देना चाहिए। आपका बेटा बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। एक तो उसको यूपी से बुलाया, और दूसरी बात उसको रूम दिलवाया, और तीसरा उसका बलात्कार करवाया। बहुत अच्छा उपाय सोचा वो, और आज आपका समाज में क्या इज्जत रह गया होगा ये तो आपका आत्मा जानता होगा। आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। सब लोग घिरना मानता है हमसे। बताइए, कल तक आपका इज्जत कितना अच्छा था। आप आंसू मत बहाइए, आंसू मत बहाइए। जो बेटा किया है उसको उसका सजा मिलेगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हम आपको भी कहेंगे। राजीव साहब, वहां खड़े लोगों का तस्वीर दिखाइए।
राजीव साहब वहां खड़े लोगों का तस्वीर दिखाइए। ठीक है, इनको ले आइए सामने, सामने व्हाइट शर्ट वाले को। व्हाइट शर्ट वाले सर को ले आइए सामने। जी बुआ, क्या नाम है आपका? जी राजा सानी। राजा सैनी जी। अभी जो बयान दिए हैं उनका क्या नाम है? कविंदर सानी नाम है इनका। आपके बाबूजी का क्या नाम है राजा बाबू? स्वर्गीय अमीन सानी। घर कहाँ है आपका? हमारा घर है राठी पकतोला। राढ़ी पकतोला। पगटोला। कौन थाना पड़ता है? जाले थाना। आए? जाले थाना। जावे। जी। अच्छा, ये जो बयान दिए उनका क्या नाम है? कविंदर सानी। आपके सामने बयान दिए हैं ना? जी। चलिए दूसरे सज्जन को आने दीजिए, दूसरे सज्जन को आने दीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। क्या शुभ नाम हुआ श्रीमान? मेरा नाम हुआ धर्मवीर कुमार गुप्ता सर। पिताजी का क्या नाम हुआ धर्मवीर जी? स्वर्गीय सुख शाह। घर कहाँ हुआ सर? राजीव जी कैमरा से बढ़िया कीजिए। राजीव जी कैमरा को सही कीजिए। हाँ हाँ, बस 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 इतना ही पर। जी हाँ, बोलिए अब धर्मवीर साहब। घर मेरा घर हुआ जाले। और घर कहाँ हुआ? जाले जाले। घर जाले हुआ। थाना? थाना जाले। जिला? दरभंगा। जी, आप यहाँ क्या करते हैं? सर मेरा छोटा मोटा किराना दुकान है, जाले में व्यवसाय है भाई का, उसी के साथ में रहते हैं। अच्छा, ये जो बयान दिए हैं उनका क्या नाम है? कविंदर सानी। आपके सामने बयान दिए हैं ना? जी सर। आपने सुना है? जी सर, सुने तो है। और इस केस का जैसे सर हम लोग छोटा मोटा गवाह भी है। वो इस केस का आप छोटा मोटा गवाह भी हैं। आपका क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। जी सर, हम और अभी जो इससे पहले जो बयान दिया है, गवाह दिया है, बयान दिया है हाँ, राजा जी, वो ड्राइवर साहब है सर, समझे। के ड्राइवर साहब हैं? और छोटा मोटा यही यही ये ड्राइवर साहब है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो हम और ड्राइवर साहब उस दिन गए हुए थे अर्जुन जी को लेने के लिए, ताकि वो अनाउंसिंग का काम करते हैं और छोटा मोटा एक प्रोग्राम हम भी चलाते हैं। अच्छा उस दिन अर्जुन हमारे साथ में ही गए हुए थे काम करने के लिए। अच्छा अच्छा। काम के दौरान जैसे मतलब शाम 6 बजे के बात है सर, 6 बजे शाम में जैसे मतलब जगमोहन और वो क्या नाम है उसका, एक और जो है शंभू रजक, हाँ ये 2-3 आदमी पे थे। एक आदमी और था जिसका नाम हम नहीं जानते हैं। 3 आदमी से जैसे आगे से टेम्पो घेरा और घेरने के बाद जैसे मतलब अर्जुन को उतारा टेम्पो पर से, उससे कुछ बातचीत किया। बातचीत के दौरान हम लोग टेम्पो में ही बैठे हुए थे और कुछ आगे ले जाकर के उससे बातचीत किया।
हाँ। तो फिर अर्जुन को लेकर के हम चले गए। इसके बाद जैसे करीब करीब 7 बजे का ये घटना है सर, जो 7 बजे इनके रूम पर जाकर के ये सब हुआ। ये तीनों आदमी जाकर के आवेश में, पता नहीं चाहे जैसे भी लिया, आवेश में जाकर के जो भी करना था वो सब किया। जब सुबह में हम लोग आए वहां से, कौन कौन उनके कौन कौन पे छोड़ने अर्जुन गुप्ता के घर पर कौन कौन लोग गए थे? अर्जुन गुप्ता के घर पे हम और राजा गए हुए थे उनको छोड़ने के लिए सुबह में। नहीं नहीं, मैंने कि होने के बाद घटना के दिन घटना के दिन तो हम लोग सब चले गए थे, हम चले गए वहां थे अर्जुन को लेकर। नहीं, अभी आप बताया कि लोग आवेश में, अभी आप बोल रहे थे कि ये तीनों आवेश में उसके घर पहुंच करके घटना किया। जी जी, ये तीनों पहले गाड़ी घेरा ना आगे से। हाँ हाँ। हाँ, ये तीनों आदमी आगे से गाड़ी घेरे हुआ था। इसके बाद जैसे जब हम लोग चले गए उसके बाद ये तीनों आदमी गया था रूम पे। ओ, मैंने कौन कौन गया था उसमें? ये तीनों सुबह में आए तो ये बता तो रही थी कि 2 आदमी का नाम बता रही थी कि 2 आदमी था, जगमोहन और वो मैंने शंभू रजक। जी। बलात्कार किसने किया, ये बात आप जानते हैं? सर सुबह में घटना के दौरान जो लड़की बोली है, हम लोग सिर्फ उतना ही जानते हैं। बाद बाकी बलात्कार कौन किया है ये तो नहीं जानते हैं। लेकिन बलात्कार में जो जगमोहन का कहना है कि शंभू रजक किया है, हम नहीं किए हैं। सो हम बचाने का कोशिश किए, लेकिन उस टाइम में जैसे शंभू रजक के हाथ में जैसे मतलब कि कुछ था जो हमको पिए हुआ था, तो जरा धमका करके तो हमको जैसे मतलब कि बहुत अच्छा धमकाया कि हम कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। ये जगमोहन का कहना है। लड़की का कहना है कि जगमोहन हमारा हाथ पकड़े हुआ था और वो भी पिए हुआ था, वो घसीट के हमको ले गया ऊपर में, शंभू रजक से गलत काम करवाया था। जगमोहन पिया हुआ था और मुझे छत पर उठा कर ले गया और शंभू रजक से गलत काम करवाया। हाँ, ये लड़की का कहना है कि उसके हाथ में हथियार भी था, बंदूक बंदूक लिए हुआ था। और यह बताइए उतना ही हम जानते हैं। धर्मवीर साहब, यह अगर यहाँ के लोकल, वो तो बेचारी बाहर की है, जी सर। अरे कैमरा सही रखिए, उनके कान में मत ले जाइए। आप यह बताइए धर्मवीर साहब कि यह जो कांड हुआ है, यह समाज के लिए क्या संदेश दे रहा है? बाहर से बुलाकर बलात्कार करवाना। सर जगमोहन एक ऑर्गेनाइजर था और एक पार्टी चलाता है, एक्स्ट्रा प्रोग्राम चलाता है। वो जगमोहन ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चलाता है। जगमोहन ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चलाता है। वही ना बुलाया हुआ था, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चलाता है जगमोहन। अच्छा अच्छा, तो यही मैंने कि लड़की को बुलवा कर बलात्कार करवाने के लिए। वो ऑर्केस्ट्रा जो खोला हुआ है, दूसरे दूसरे लड़कियों को बुलवा कर बलात्कार का काम करवाता है। सर इतना तो हमको नहीं जानकारी है। जब एक लड़की के साथ में कांड हुआ है तब हमको यहाँ तक पता चला है, वही बात बता रहे हैं। अच्छा, शंभू रजक का और भी कुछ जानते हैं आप? शंभू रजक को सर पहली बार देखे हैं, इससे पहले देखे नहीं थे। लेकिन उस दिन जब गाड़ी के सामने आया था तो पहली बार हम देखे कि शंभू रजक कोई है। अच्छा अच्छा अच्छा।
अच्छा, तो आप को जरूरत पड़ेगा तो आप कोर्ट में और थाना में बयान दीजिएगा धर्मवीर साहब। सर हम डीएम के सामने में मतलब अपना बयान दिए हैं, उस दिन हमको बुलाए हुए थे, तो हम जितना देखे थे उतना हम सर बोल दिए थे, इससे ज्यादा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितना हम देखे थे कि हाँ 2-3 आदमी से सामने से घेरे हुआ था, दोनों आदमी में बातचीत हुआ था, और उसके बाद जैसे मतलब कि हम लोग चले गए प्रोग्राम में, जब सुबह में आए तो फिर जो चीज देखे उतना चीज हम कहीं भी बोल सकते हैं सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि थाना इस कांड को लेपा लिपी करने में लगा हुआ है, ये गलत है कि सही है? सर अगर ये चीज अगर कर रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भरोसा है कि हमारा थाना जो है इस तरह कर सकता है? आपको भरोसा हो रहा है कि थाना एक जिम्मेवार अधिकारी इस तरह का लापरवाही कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर रहे हैं तो गलत। ऐसे लोगों के मुख से सुना जा रहा है, लेकिन ऐसा हमें तो जहां तक एसआई साहब से बात हुई तो एसआई साहब हमको जो आश्वासन दिए कि हम हर हाल में दोषी को सजा दिलवाएंगे। सर सुनने में तो आया है, लेकिन केस के काफी दिन हो गया है, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, आप लोग इस कांड में तो सही में सजा होना चाहिए, भगवान की जो गुनहगार नहीं है उसको सजा नहीं होना चाहिए। अभी तो आप बताइए कि जगमोहन उस लड़की को देवरिया से बुलाता है, अपने घर में रखता है, उसको रूम दिलवाता है, और उसके बाद में वही आप ही ने बताया कि शंभू रजक को बुलाकर ले जाकर बलात्कार करवाता है। क्या ये दोषी है कि नहीं है? सर ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। नहीं नहीं, आप भी तो एक इंसान हैं। आप इंसान हैं, आपके पास भी माँ बहन है, हर किसी के पास है। आप यह बताइए, आप ऐसा कर सकते हैं? सर गलत तो गलत है, लेकिन ये चीज जो प्रशासन को न्याय आप प्रशासन है, इस वक्त आप प्रशासन है धर्मवीर साहब, इस वक्त आप प्रशासन है। प्रशासन को सहयोग आप करेंगे तब न प्रशासन दोषी तक पहुंचेगा। आप यह बताइए, जगमोहन दोषी है या नहीं है? सर दोषी तो है, इसमें तो कहीं से कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग किए हैं, इसके बाद बुलाया है, रखा है, सब भी करने के बाद ये सब हुआ है, तो गलत ही है, वो तो आप ही जानते हैं, कोई भी जानता है। जरा कविंदर सानी को ले आइए सामने। और यही जो ड्राइवर साहब थे वही लेके गए थे, वही लेकर के आए हैं। चलिए, ड्राइवर साहब तो अपना सुनाए। हमें यही सोचना है धर्मवीर साहब कि अगर वह वहाँ के लोकल लोग हैं और ये बेचारी बाहरी है, और यह सोचकर अगर कोई उसे मदद नहीं कर रहा है, तो इन लोगों को लिए बहुत बड़ा एक आने वाला पल में बहुत बड़ा एक दाग उस टोला में रह जाएगा। सर अब तो न्यायिक व्यवस्था देखिए, सब चीजें सब न्याय में चला गया है, और जो आदमी गलती किया उसको सजा मिले, और जो आदमी गलती नहीं किया उसको सजा ना मिले, हम लोग यही अनुरोध करेंगे, और क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुलाइए, कविंदर सानी को बुलाइए। हाँ कविंदर बाबू, ये दोनों व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, इन दोनों को पहचानते हैं आप? जी सर। अच्छा, इन्होंने जो बयान दिया है उसको तो आपने सुना है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेटा जो है, इस तरह से आपका बेटा लड़की को बुलवाता है और लोगों से रेप करवाता है। अगर यही घटना उसके माँ बहन के साथ हुई रहती तो क्या आप अभी तक उस व्यक्ति को जिंदा छोड़े रहते? तो आपके बेटा को, मैंने लड़की बाजी करता है और आपका बेटा बच्चा है, ऑर्केस्ट्रा खोला हुआ है,
ऑर्केस्ट्रा आपका बेटा खोला हुआ है, लड़की बुलवाता है और इस तरह से आपका बेटा कांड करवाएगा तो कोई उसके ऑर्केस्ट्रा में काम करेगा? कैसे करेगा? तो बदनाम हो गया, हर जगह बदनामे हो जाता है, तो कोई न कोई सपोर्ट देगा ना कोई साथ देगा। ठीक है, जगमोहन जी का बयान हमको करवा दीजिएगा, तो उम्मीद रखिए कि कहीं आपका बेटा जो है सही बात बताएगा तो कानून उस पर कुछ रहम कर सकता है। बता दीजिए सर, आप ही लोगों का कृपा होगा, बहुत कृपा होगा। आपका बेटा बलात्कारी है। आपका बेटा आपका बेटा किसी को बुलाकर ले गया, बलात्कार करवाया, वहां के हमारे मीडिया बंधु क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो बाहरी औरत है इसलिए उसका आवाज नहीं उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, सर आप लोग बता दीजिए, कृपा बच्चा है, हम लोग राजीव साहब किसी को मोबाइल धरवाइए और आप सामने आइए। दोषी को सजा में हम भी सहमत है, उसको सजा होगा तो हम उसको निर्दोष को छुड़वा दीजिए। हम तो यही कहेंगे सर, बूढ़ आदमी हम हैं। बूढ़ आदमी है, आप अपने बेटा को ज्ञान नहीं दिए कि जिस तरह तुम्हारे माँ बहन का इज्जत है उस तरह दूसरे की भी बेटी बहन का इज्जत है। हाँ, उसको पता रहता तो ऐसा करता, जो फलना आदमी ऐसा कर देगा तो उसको जो है चमड़ी खींच लेते सर। हाँ चलिए, अब तो चमड़ी कानून खींचेगा, तो आप क्या खींचिएगा? वो जैसा किया है उसका सजा उसको मिलेगा। चलिए राजीव साहब जरा सामने आ जाइए। जी, आप कौन पंचायत के आप वार्ड सदस्य हैं? वार्ड 10 का कौन सा पंचायत? खड़का बसंत उत्तरी। इन लोगों ने जो बयान दिया है आप सुने हैं? राजीव साहब रिकनेक्ट हो रहे हैं। राजीव साहब मोबाइल क्लियर कीजिए।